हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम सीखेंगे टेंस के बारे में और इसमें मैंने आज लिया है प्रेजेंट टेंस। टेंस का मतलब होता है टाइम, हम किस टाइम की बात कर रहे हैं। और प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, अभी जो चल रहा है उसे कहते हैं वर्तमान, भविष्यकाल, और पिछला जो बीत गया है दैट इज पास्ट टेंस। तो प्रेजेंट की 4 फॉर्म्स होती हैं। एक है सिंपल, सेकेंड इज कंटिन्यूस, थर्ड है परफेक्ट और फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूस। तो हम इसी 4 फॉर्म्स के बारे में इकट्ठे नहीं सीखेंगे, वन बाय वन आई हैव टेकन सो दैट देयर इज बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो आज तो हम सीख रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में और फिर हम कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे ताकि क्लियरली ये टॉपिक आपको समझ में आ जाए। तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस की क्या क्या फॉर्म्स होती हैं और हम उनके साथ वर्ब किस तरीके से यूज करते हैं वो समझते हैं। जैसे आई, वी, यू, दे, इसके साथ जो वर्ब होता है उसमें एस या ई एस नहीं लगता है। ही, शी या इट के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें वर्ब के साथ एस लगाया जाता है। और एक बात याद रखिए, अगर हम डज नॉट मतलब नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो ये ध्यान रखना है कि क्योंकि यहाँ पे एस आ गया, डज की स्पेलिंग में एस यहाँ आ जाता है, तो हम यहाँ पे वर्ब के साथ एस नहीं लगाएंगे। डज नॉट रीड, और ये किन के साथ ये वाला फॉर्मूला चलता है? ही, शी और इट के साथ। और आई, वी, यू और दे, इनके साथ हम नॉर्मल वर्ब लिखते हैं, उसमें एस या ई एस नहीं लगाते हैं। सो अगर हम नेगेटिव सेंटेंस में बोलेंगे तो भी हम इसमें एस नहीं लगाएंगे। तो अब देखिए, ये तो हमने बात करी सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करते हैं उसकी बात करते हैं। जैसे कि डू या डस से हम सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, कोई क्वेश्चन पूछेंगे, और सेम यही वाले जो हमने यहाँ पे प्रोनाउंस लिए थे, आई, वी, यू, दे, उन्हीं को हम यहाँ भी ले रहे हैं, आई, वी, यू एंड दे। देखिए, अब डू या डस से शुरू होना है तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर डज होगा तो यहाँ पे एस आ गया, ठीक है। ही, शी, इट के साथ भी जो वर्ब होगा उसमें एस नहीं आएगा, वो हम नॉर्मली लिख देंगे। और डू के साथ भी आई, वी, यू, दे के साथ हम वर्ब के साथ एस नहीं लगाते हैं। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अदरवाइज एग्जाम्पल्स के साथ सीखते हैं। मैंने हिंदी में सेंटेंस लिखे हैं, फिर उसको हम ट्रांसलेशन करेंगे। मैं किताब पढ़ता हूँ, तो प्रेजेंट टेंस में ही सेंटेंस है। मैं मतलब आई, किताब इज बुक। तो जो कोई भी सेंटेंस होता है अगर हम उसको ब्रेक करें तो होता है सब्जेक्ट, उसके बाद होगा वर्ब और उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को मिला के बन जाता है हमारा सेंटेंस। तो इसमें मैंने ऑब्जेक्ट भी लिया हुआ है बुक। मैं किताब पढ़ता हूँ, आई, तो पढ़ता को हम इंग्लिश में रीड बोलते हैं। तो आई और उसके साथ हमने क्या बताया था कि जो वर्ब होगा उसमें एस या ई एस नहीं लगेगा। तो आई रीड, और किताब को बोलेंगे बुक। अब जो भी नाउन होता है, नाउन में आप ध्यान रखोगे उससे पहले आर्टिकल्स जरूर आते हैं, या ए, एन, द। तो वर्ड्स देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग हम आर्टिकल्स यूज करते हैं। जैसे बुक है उसके साथ अ बुक आएगा। उसी तरीके से अगर हम कहते हैं वह किताब पढ़ती है दैट मीन्स शी इज अ फीमेल, तो वह, शी। अब शी के साथ देखिए, ही, शी, इट, शी रीड्स, शी के साथ क्या आता है? वर्ब के साथ एस लगता है। शी रीड्स अ बुक। नेक्स्ट देखिए, वे किताब नहीं पढ़ते, नेगेटिव सेंटेंस बना दिया। वे मतलब दे, डोंट, डू नॉट। अब देखिए दे यहां पे है, रीड अ बुक। तो आप ये टेबल, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत ही हेल्पफुल है। नेक्स्ट है वह किताब नहीं पढ़ता। अब यहां पे तो हमने बोला था वह किताब पढ़ती है, अब नेगेटिव सेंटेंस बना दिया, वह किताब नहीं पढ़ता। तो वह का मतलब है ये बॉय है क्योंकि आप पढ़ता लिखा है, तो वह मीन्स ही। और मैंने जब बताया था आपको कि कैसे करके नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, डज नॉट। अब डज नॉट में एस यहां आ गया तो यहां पे वर्ब के साथ हम एस नहीं लगाएंगे। ही डज नॉट रीड अ बुक। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। क्या मैं
पढ़ता हूँ। क्या, डू और डज से हम बना रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या मैं पढ़ता हूँ? डू आई। पढ़ता हूँ को क्या बोलेंगे? डू के साथ क्या बताया था? आई के साथ वर्ब आएगा विदाउट एस। हम इसमें एस या ईएस नहीं जोड़ेंगे। डू आई रीड। अब यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लिया है। क्या वह पढ़ती है? ही शी और इट के साथ क्या बताया था? डज आ जाएगा, तो एस तो हमारा डज में ही आ गया, तो इसलिए ये बहुत इजी है याद करना। जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो इजी है क्योंकि सब में ही वर्ब क्या है? विदाउट एस यूज किया गया है। सो डज शी रीड? क्या वे पढ़ते हैं? डू दे रीड? डू दे रीड? क्या तुम पढ़ते हो? डू यू रीड? तो इस तरीके से आप देखिए, अगर आपको थोड़ा बहुत ग्रामर के बारे में पता है तो इजीली आप आराम से सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही शी इट के साथ वर्ब लगाते हैं और वो नेगेटिव सेंटेंस नहीं होता है तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा, जैसे ही रीड्स, शी रीड्स, इट रीड्स। अब अगर हम नेगेटिव बनाते हैं, ही डज नॉट रीड, शी डज नॉट रीड, इट डज नॉट रीड, तो ये एक रूल है। और अगर हम आई, वी, यू, दे के साथ वर्ब लगाएंगे तो उसमें एस नहीं लगेगा जो कि यहां पे लगता है। तो आई रीड, वी रीड, यू रीड, दे रीड। और इन्हीं को अगर नेगेटिव में कन्वर्ट करें, आई डू नॉट रीड, यू डू नॉट रीड, दे डू नॉट रीड। तो डज किसके साथ आया? ही शी इट के साथ डज आया और इनके साथ आया डू नॉट। और वर्ब का आपको अभी बताया था। अब सेकंड ये वाला रिवाइज करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। डू, ये तो इजी, आपको वो और डज से अगर सेंटेंस शुरू होता है तो फिर जो वर्ब है उसके साथ हम एस या ईएस नहीं लगाते हैं। तो ये आपके लिए आई होप हेल्पफुल रहा होगा। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर समझ आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।